नमस्कार, जस्ट ज़िंदगी विद प्रिंस में मैं हूँ प्रिंस। आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ मुस्कान अहिरवार से, जो 14 साल की हैं और दुर्गा नगर बस्ती में एक लाइब्रेरी चलाती हैं। बहुत बड़ी बात है कि एक छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम करना, यानी कि बच्चों को उन किताबों के ज़रिए शिक्षित भी करती हैं। मुस्कान 7वीं कक्षा में पढ़ती हैं और इस लाइब्रेरी के ज़रिए उनको देश के कई नामी पुरस्कार भी मिल चुके हैं। तो मिलते हैं मुस्कान से। मुस्कान, बहुत स्वागत है जस्ट ज़िंदगी में आपका और बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं। धन्यवाद। और हम आगे भी ऐसे ही काम करते रहें। इस मोटिव के साथ आप आगे बढ़ रही हैं कि आगे भी इस तरह का काम आप करेंगी। लेकिन हम थोड़ा पीछे चलते हैं मुस्कान, कि जब आपने शुरुआत की इस काम की, आपको पता भी नहीं होगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो शुरुआत कैसे हुई कि इस बस्ती में एक लाइब्रेरी होना चाहिए जिसके ज़रिए आप बच्चों को शिक्षित कर सकें? मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर लाइब्रेरी की ज़रूरत है या बच्चों को पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं है, बट इतना पता था कि जब भी हम टीवी में देखते थे तो पढ़ाई पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब पढ़ाई हमारी आगे की ज़िंदगी के लिए, क्योंकि आगे की फ्यूचर बहुत मतलब पढ़ाई से ही पूरा लेन देन है उसका। तो मुझे भजन करना बहुत पसंद था, तो मैं मंदिर जाया करती थी। यहाँ अपने इस्लाम एरिया में एक मंदिर है उसमें। तो मैं रोज़ शाम को उधर से जाती थी आरती में। तो एक दिन और मैं वहीं पर गई और फिर मैं वहाँ से एक दिन लौट कर आ रही थी। तो हमारा इस्लाम एरिया जो है उससे चिपकी हुई एक ऑफ़िस है जिसका नाम राज्य शिक्षा केंद्र है। तो वहाँ से कुछ सर और मैम लोग आए, जिनमें से एक सर का नाम अमिताभ अनुरागी था। तो उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन किए। वैसे बहुत सारे बच्चों की ढेर लग गई थी, हाथ पे प्रसाद था, भगवान का नाम ले रही थी। सब बच्चे बोल रहे थे पता नहीं क्या होगा, उठा ना ले जाएँ, तुम इतना कुछ बोल दिए उनसे। तो हमने बोला कुछ नहीं होता, कुछ पूछ रहे हैं तो जवाब देना तो अच्छा रहता है, नहीं तो अच्छी बात नहीं होती है। तो फिर उनने मतलब कुछ क्वेश्चन किए, बुक वगैरह हमसे पढ़वा के देखी, तो हमने पढ़ दी। बहुत सारे बच्चों से भी पढ़वाया था, उन्होंने भी पढ़ी थी। लेकिन उनने बोला कि तुम बच्चों को पढ़ा सकती हो या लाइब्रेरी ओपन कर सकती हो। तो मैं बहुत चंचल थी, छोटी थी, नादान थी, तो 9 साल की उम्र थी मेरी। तो मैंने बोला ठीक है हम कर देंगे। फिर घर आकर सबको बताया तो घर में बोलने लगी ठीक है कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें करना है, तुम्हारा मन है तो। वैसे फिर बोला कि वो तो बहुत सारे लोग ऐसे ही बोल के जाते हैं, कुछ नहीं करते, अपन तो मतलब इस्लाम एरिया में रहते हैं, बहुत सारे बोलने वाले लोग बोलते रहते हैं। तो मैंने किया ठीक है करके देखेंगे अगर कुछ हुआ तो। 26 जनवरी 2016 में मेरी लाइब्रेरी ओपन हुई। राज्य शिक्षा केंद्र के पूरे ऑफिस वाले, डिप्टी मैम वगैरह वगैरह, अमिताभ सर मेरा बहुत साथ देते हैं। अमिताभ सर मतलब बिल्कुल, यानी कि ये हाँ। शुरुआत तो हो गई आपकी लाइब्रेरी की, लेकिन जिस उम्र में आपने लाइब्रेरी शुरू की, आपको भी बहुत सारी किताबों के बारे में पता नहीं होगा और बहुत ऐसी बातें पता नहीं होगी कि लाइब्रेरी से क्या फ़ायदा होगा, किस तरह से इसमें पढ़े जाएँगी किताबें, क्या-क्या किताबें होंगी। तो क्या चल रहा था उन दिनों कि करना क्या है? पढ़ना खुद है कि दूसरों को भी पढ़ाना है? पढ़ना खुद भी था और मन था कि दूसरों को भी पढ़ाए। और जैसे हमारे मम्मी पापा हैं और उनके भी मम्मी पापा हैं, तो वो उनका उनके बच्चे भी उनका नाम रोशन करें। तो मैं ये बचपन से यही सोचती थी। तो मैं चाहती थी कि बच्चे आगे पढ़े। और तो मुझे लाइब्रेरी का मतलब भी नहीं पता था क्या होता था, बस उन्होंने बोला कि तुम खोल लेना, तो मैंने बोला ठीक है खोल लेंगे, क्या जा रहा है हमारा। फिर धीरे धीरे पता चला लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ते हैं, वो एक शांति सा रूम होता है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं। तो पता चला, लेकिन हमारी लाइब्रेरी का नाम तो किताबी मस्ती है, उसमें बच्चे शांति से तो कभी पढ़ ही नहीं सकते। मतलब मस्ती करते करते ही पढ़ना है, उन लोगों की आदत है। और जब तक मस्ती नहीं होगी तब तक उन्हें कुछ याद नहीं होने वाला। तो हमारी लाइब्रेरी में एक बहुत सारे वॉलंटियर्स भी हैं, जिनमें से एक पंकज भैया डेली आते हैं और राहुल भैया भी आते हैं। वो एसडीओ हैं, उनकी जॉब लग गई है। तो उन्हें जब भी टाइम मिलता है तो वो बच्चों के साथ खेलने पढ़ाने आते हैं। तो पंकज ठाकुर हमारे भैया जो है, मस्ती कराते कराते पढ़ाते हैं। बिल्कुल, यानी कि बच्चों की मस्ती किताबी पढ़ाई के साथ होती है और उसमें वाक़ई सीख भी जाते होंगे मस्ती-मस्ती में कि ये किताब आज हमने पढ़ी और उसमें ये सीखा, तो एक-दूसरे को अपनी जो पढ़ी बात है वो बताने में भी मज़ा आता होगा, बिल्कुल। स्कूल आप जाती हैं, तो खुद की पढ़ाई भी करना रहती है और फिर इस लाइब्रेरी को मेंटेन भी करना है, फिर इन किताबों को सहेज कर भी रखना है। बहुत मुश्किल काम है कि छोटी-सी उम्र में इतना सारा काम मिल गया और फिर ज़िम्मेदारी हो गई कि अब शुरू कर दी है तो इसको आगे बढ़ाना ही है। तो फिर कैसे क्या पढ़ाई के साथ इसको मैनेज कर पाती हो? सुबह तो 8 बजे से स्कूल चले जाते हैं, 1 बजे आते हैं। तो फिर
तैयार मतलब ड्रेस वगैरह चेंज खाना वाना खाते हैं तो 2 बज जाता है। फिर 2 ढाई से 3 बजे तक के ना घर में मतलब पढ़ाई कर लेते हैं, जो भी थोड़ा बहुत होमवर्क मिला रहता है टीचर्स वगैरह तो वो पढ़ लेते हैं। फिर शाम को 4 बजे से 5 बजे तक मैं काम करती हूँ। फिर 5 बजे यहाँ लाइब्रेरी में आती हूँ, लाइब्रेरी ओपन करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, दरी वरी बिछाती हूँ। फिर बच्चे आते हैं 5 बजे से मतलब पढ़ते हैं, मस्ती करते हैं, उसके बाद फिर घर चले जाते हैं। तो मतलब 7:30 बजे मैं लाइब्रेरी से फ्री होती हूँ। फिर घर में 8 बजे पहुँचते हैं तो खाना ना खाते हैं। फिर रात में जब भी अभी तो पेपर चालू होने वाले हैं तो 12-1-1 बजे तक नहीं सोते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं। बिल्कुल। ये जी। तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ आप इस लाइब्रेरी को मेंटेन कर रही हैं, खुद का भी ध्यान रख रही हैं और लाइब्रेरी का भी और बच्चों का भी जो यहाँ पढ़ने आते हैं। अब धीरे-धीरे जब आपका ये काम बढ़ा, साल 2 साल हुए, अवार्ड भी मिलना शुरू हो गए, लोगों ने एप्रिशिएट भी करना शुरू कर दिया आपको, मुस्कान की पीठ थपथपाई जाने लगी कि अरे वाह! बिटिया बड़ा अच्छा काम कर रही है। तो कैसा लगा आपको कि पहला अवार्ड जो आपको मिला, पहला सम्मान जो मिला, तो किस तरह से मिला? क्या आपको लगा कि अब वाक़ई में अच्छा काम कर रही हूँ? पता नहीं था कि कुछ ऐसा होगा, बस इतना पता था एक छोटी-सी लाइब्रेरी खोली है, उसमें बच्चे पढ़ने आते हैं। इतना नहीं पता था कि इतने ऊपर तक हम पहुँच जाएँगे, हमारी पीठ थपथपाई जाएगी। हमारे घर वाले तो हमें बहुत सपोर्ट करते थे। तो जो हमारा फर्स्ट अवार्ड था, तो वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया था, वो 2016 9 सितंबर को मिला था मुझे। तो उस वो अवार्ड मुझे साक्षी मलिक ने दिया था। तो मैं जब हमने सुना, हमारे घर वालों ने सुना कि तुम्हें दिल्ली जाना है, दिल्ली में तुम्हें ये अवार्ड मिलने वाला है। घर वाले बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, बहुत खुश हो गए। मतलब हमारी लड़की है और उसके घर वाले उसकी वो दिल्ली में मिलेगी बहुत बड़े बड़े लोगों से। अब इस्लाम एरिया में रहते थे, इतना कुछ पता नहीं था ज़्यादा। तो घर वाले बहुत खुश हुए, अपने मतलब रिलेटिव्स को बताया तो कहते हैं चलो अच्छी बात है, हमारे घर की और हमारे मतलब सबका नाम रोशन कर रही है लड़की। तो जब दिल्ली में गए तो दिल्ली में अमिताभ सर और हमारे लाल भैया और मेरे पापा और मैं गए थे उस वक्त। तो पापा बड़े खुश हुए थे, तो दिल्ली में गए तो फिर अवार्ड वगैरह लेने के बाद हमने घूमा भी वहाँ पर बहुत, और मैं गए थे उस वक्त। तो पापा बड़े खुश हुए थे, तो दिल्ली में गए तो फिर अवार्ड वगैरह लेने के बाद हमने घूमा भी वहाँ पर, बहुत मज़ा आया वहाँ जी, पर। बिल्कुल, यानी कि अब अच्छा लगने लगा मुस्कान को, मुस्कान मुस्काने लगी अब कि यार अब अच्छा हो रहा है, बढ़िया बढ़िया चल रहा है। लेकिन समय के साथ फिर जैसे-जैसे वक़्त बीता और भी सम्मान आपको मिले और लोगों ने आपके काम को जानना शुरू किया। विदेशों से भी लोग आए आपके काम को देखने के लिए और बहुत एप्रिशिएट किया हमने सुना है आपको। हाँ, एक यूएसए से सर आए थे, उनका एगर्ट करके कुछ नाम था। मतलब वो मतलब यूएसए से बस मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने उनका वहाँ पर कुछ लोगो होता है, तो वो मुझे दे के गए हैं। तो उन्होंने बोला जब भी तुम अगर बाहर फ़ॉरेन कंट्री में आती हो, तो ये दिखा देना, तुमसे ज़्यादा कुछ लिया वगैरह नहीं जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो वो बहुत अच्छे से सँभाल कर रखा है। बिल्कुल, यानी कि आपकी जो मुस्कान है वो देश नहीं है विदेशों में भी लोगों तक पहुंच गई है और आपके काम को विदेशों से भी लोग अप्रिशिएट करने के लिए यहाँ आने लगे हैं। अब एक बात मुस्कान मैं आपसे जानना चाहूँ जिस एरिया में आप रहती हो दुर्गा नगर जो स्लम एरिया है, आपको कभी लगा कि एक एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए पढ़ाई के लिए और एक माहौल मिलना चाहिए, लेकिन आपने उस माहौल को नहीं ढूंढा बल्कि यही माहौल को बना दिया। क्या लगा कि वाकई अब मैं मज़ा आ रहा है अब ये काम करने में? पहले तो जो मैं जहाँ रहती हूँ वहीं पर लगाया करती थी, तो समय के साथ साथ बच्चे भी बढ़ने लगे, किताबें बढ़ने लगी। तो जब बच्चे आने लगे तो बहुत सारी इतनी पतली सी गली है, उसमें से गाड़ी निकलना है, बच्चे पढ़ना है और शोर होना है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो ये अभी आप जहाँ जिसमें बैठे हैं जो देख रहे हैं, ये एक्चुअली माता जी का पंडाल है। नवरात्रि और गणेश चतुर्थी में छुट्टियाँ रहती हैं यहाँ की। तो क्योंकि बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, नवरात्रि स्टार्ट हो जाती हैं तो बाकी सारे दिन यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। तो मतलब बहुत मतलब प्रॉब्लम फ्री आती है, बहुत अच्छा भी लगता है। ऐसा है। बिल्कुल। और ये तो आपने बताया कि एक अस्थाई शेड आपको मिल गया है जो नवरात्रि और दुर्गा उत्सव के समय और गणपति के समय खाली करना होता है, एक तरह से कह दें आप। उस समय छुट्टी कर देते हैं आप बच्चों की। उसके बाद धीरे-धीरे ज़िंदगी बढ़ रही है आपकी और आप पढ़ भी रही हैं, अब 7वीं कक्षा में हैं आप और ज़िम्मेदारियाँ आप धीरे-धीरे बढ़नी भी है। एक बात और बहुत दुखद है कि पिता अब आपके नहीं रहे हैं, एक बड़ी दुःख की बात है। आपको कभी लगता है कि पिता अगर साथ में आगे भी रहते तो और इस चीज़ को वो एप्रिशिएट करते और कहीं न कहीं आपको और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते? हाँ, 2017 में मेरे पापा की डेथ हो गई थी। वो
सेंटरिंग का काम करते थे, तो उनकी चौथी मंजिल से पैर फिसल गई थी, तो उनका बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में इलाज भी चला, बट वो नहीं रह पाए। तो अगर वो आज होते तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। जब भी मुझे उनकी याद आती है तो मैं हमेशा उनकी फ़ोटो देखती हूँ और हमेशा यही सोचती थी काश मेरे पापा आज भी होते तो मुझे कभी-कभी जो प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो देखना ना पड़ती। बिल्कुल मुस्कान, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। पापा हैं आपके साथ और रहेंगे, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आपकी मदद करते रहेंगे। घर की आर्थिक स्थितियों की भी अगर हम बात करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। पापा के नहीं होने के बाद आपको घर की तमाम व्यवस्थाओं से भी दो-चार होना पड़ता है। जैसे आपकी पढ़ाई की फ़ीस, आपकी किताबों का खर्चा, आपका अपना खर्चा, परिवार का खर्चा। मम्मी कितना कर पाती हैं उस सब चीज़ों को लेकर? फिर बाकी कैसे आप जुटा पाती हैं संसाधन अपने लिए? तो मम्मी यहीं पर पास में एक ऑफ़िस है जिसका नाम यू मम्मी कितना कर पाती हैं उस सब चीज़ों को लेकर? फिर बाकी कैसे आप जुटा पाती हैं संसाधन अपने लिए? तो मम्मी यहीं पर पास में एक ऑफ़िस है जिसका नाम यूको बैंक है। मम्मी वहाँ पर काम करने जाती हैं कैंटीन में। मम्मी भी ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं है, बस उन्हें 5वीं तक पढ़ा है, लेकिन उन्हें ज़्यादा ज्ञान नहीं है। पहले ज़माने में नहीं पढ़ाया जाता था इतना लड़कियों को। तो वो वहाँ पर काम करने जाती है, तो वहाँ पर उनको तनख्वाह बस 5 से 6 हज़ार रुपए मिलती है, जिनमें से हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। हम एक दीदी है 11th में 4 बहन-भाई हैं, तो सबसे बड़ी जो दीदी है वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हैं। बाकी हम जो 3 बहन-भाई हैं, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तो उसकी फ़ीस रहती है, तो जिनमें से मेरे स्कूल वाले जो प्रिंसिपल सर हैं उन्हें भी बहुत उन्हें खुशी हुई कि मैं इतना अच्छा काम कर रही हूँ, उनके स्कूल का नाम रोशन कर रही हूँ, तो उन्होंने मेरी फ़ीस माफ़ कर दी 12th तक की। और मेरा जो छोटा वाला भाई है तो वो फ्री है क्योंकि 3 पे फ्री रहता है। तो जो बीच वाला है उसकी फ़ीस लगती है। बाकी बुक्स वगैरह की बात करें तो हमें बुक्स की तो कोई चिंता नहीं रहती। यहाँ पर जो वॉलंटियर्स भैया हैं वो पूरे बच्चों की बुक और जितना पढ़ाई का सामान हमें जितनी भी कुछ भी ज़रूरत रहती है तो वो लोग पूरी कर देते हैं हमारी। बाकी बाकी खाना-पीना तो वो थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ये चीज़ें तो जीवन की हैं तो उनको तो साथ लेके चलना है। जो भी परिस्थितियाँ रहें उसमें आपको आगे बढ़ना है। ये बहुत बड़ी और हिम्मत वाली बात आपने कही है और दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा की बात है कि आप मुश्किलों में घबराइए मत, आगे बढ़िए और आप जब आगे बढ़ेंगे तो लोग आपके साथ जुड़ जाएँगे, आपकी मदद करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। 4 भाई-बहन हैं आप तो बहुत मुश्किल होता है सबके लिए पढ़ाई का इंतज़ाम करना, कपड़े, खर्च बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। लेकिन फिर भी आपकी हिम्मत है, हिम्मत को सलाम आपकी कि आप इतना बढ़िया इस जज़्बे के साथ आगे बढ़ रही हैं। ख्वाब भी हैं, मतलब कुछ सपने भी आप देख रही हैं पढ़ते-पढ़ते-पढ़ते। कौन-कौन से सपने हैं जो अभी आपके मन में चल रहे हैं आगे जाकर जो पूरे करने हैं आपको? मैं अपने लिए बात करूँ तो मुझे बड़े होकर कलेक्टर बनना है और मैं चाहती हूँ कि जो भी जिन्हें अभी एजुकेशन नहीं मिल पा रही या उनके मम्मी-पापा नहीं पढ़ा पा रहे हैं या बच्चों को पढ़ना है तो भी नहीं पढ़ा रहे हैं, उनके मम्मी-पापा के पास पैसा है तो भी। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को उन्हें मतलब उनके बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। वो उन्हें जो भी टैलेंट है उनके अंदर, उन्हें देखना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ मैं कलेक्टर बन जाऊँगी तो जो भी एजुकेशन नहीं कर पा रहे तो मैं उन्हें एजुकेशन दूँगी। और बात करूँ अपनी लाइब्रेरी की तो एक प्रॉपर जगह मिल जाए जिसमें उनके अंदर का टैलेंट ज़रूरी नहीं है कि लाइब्रेरी में बिल्कुल शांति मतलब शांति तो होनी नहीं चाहिए। मतलब जिसको जो भी करना हो वैसा एक प्रॉपर माहौल मिल जाए अपनी लाइब्रेरी के लिए मुझे। बिल्कुल और ये आपकी इच्छाएँ हैं, ज़रूर ही पूरी होंगी और निश्चित ही लोग जुड़ते जाएँगे आपके साथ और आप भी आगे बढ़ रही हैं अपनी हिम्मत के साथ तो सारी चीज़ें आपकी भगवान ज़रूर पूरी करेंगे। हमारी भी ढेर सारों शुभकामनाएँ हैं आपको कि इन सारी इच्छाओं की पूर्ति आपकी जल्द से जल्द हो। तो देखा आपने कि मुस्कान की हिम्मत और काम कितना गज़ब का है। जो भी मुस्कान से एक बार मिलता है, मुस्कुराता है और उसकी काम को एप्रिशिएट करता है। नासिर काज़मी साहब ने खूब कहा है कि अक़्स से खुशबू हूँ, बिखरने से ना रोके कोई। अगर बिखर जाऊं तो मुझको ना समेटे कोई। यही बात मुस्कान पर भी पूरी फिट होती है। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान, काफ़ी बात की और हमारी ढेरों शुभकामनाएं कि आप इसी तरह आगे बढ़ती रहें। थैंक यू वेरी मच।